हेलो दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि मंगल अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करती है और वह अपने परिवार के साथ मंसूरी जाने का प्लान करती है। मंगल कुसुम से कहती है कि जैसा कि वह हमेशा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले करती है, वह एक बार फिर उसका आशीर्वाद लेना चाहती है और वह समझाती है कि वह अपने बच्चों को उनके वर्तमान परवरिश से दूर जाना चाहती है ताकि उनकी इमोशनल भावनाएं ठेस ना पहुंचाए। कुसुम जो स्पष्ट रूप से आहत होती है, दुखी होती है, मंगल के निर्णय पर सवाल उठाती है, पूछती है क्या उसे लगता है कि परिवार बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ है और वह उन्हें परिजनों से अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। मंगल शांति से समझाती है कि वह बस बच्चों को कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल देना चाहती है। वह कुसुम को आश्वासन देती है कि वे सभी वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं और अम्मा को मंसूरी में उनके साथ आने के लिए कहती है। हालांकि अम्मा जाने से इनकार कर देती है। तभी अक्षत अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार होकर आता है। आदित्य तुरंत मंगल पर अक्षत को उसकी बहन और घर से दूर लेकर परिवार को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। उसके बच्चों को घर से दूर और ले जाने का आरोप लगाता है। मंगल जवाब देती है कि ईशाना भी उसके साथ आएगी, लेकिन आदित्य जिद करता है कि ईशाना उसके साथ ही रहेगी। कुसुम की ओर मुड़कर मंगल उसे विश्वास और आशीर्वाद मांगती है और वादा करती है कि वह बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करेगी। आदित्य उसका मजाक उड़ाता है और उसके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देता है और अजीब से लहजे में उससे बात करता है कि वह अक्षत को तो ले जा सकती है, लेकिन ईशाना को उसके साथ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती क्योंकि उसका फैसला अंतिम होगा। मंगल अपनी बात पर अड़ी रहती है और निश्चित करती है कि वह उनकी मां है और उसे अपने बच्चों की भलाई के लिए फैसले लेने का पूरा अधिकार है। आदित्य उसे और ताना मारता है और याद करता हुए कहता है कि कैसे पिछली बार जब वह बच्चों के बिना घर से निकली थी तो वह पहला सवाल भी सफल रही थी, लेकिन चेतावनी दी कि इस बार चीज़ें कठिन होंगी क्योंकि वह अक्षत को अपने साथ ले जा रही है। वह घोषणा करती है कि ईशाना नहीं जाएगी। आदित्य घोषणा करता है कि ईशाना नहीं जाएगी। उसी समय ईशाना अपने सूटकेस के साथ कमरे से बाहर आती है और आत्मविश्वास से घोषणा करती है कि वह अपने माँ के साथ जा रही है और वह कहती है कि वह पीछे अपनी माँ के साथ नहीं रही तो वह अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती। मंगल की आंखों में राहत और गर्व के आंसू भर जाते हैं। वह कुसुम और सुदेश के सामने झुककर उनका आशीर्वाद लेती है। सुदेश पहले तो हिचकिचाती है और कुसुम के सख्त चेहरे को देखकर, लेकिन लास्ट में आगे बढ़ जाती है। अब मंगल और उसके बच्चे फिर सक्सेना के घर से निकल जाते हैं। इसके बाद कुसुम सुदेश से भिड़ जाती है और उस पर मंगल को ना रोकने का आरोप लगाती है और जोर देकर कहती है कि मंगल उसकी बात मान लेगी। सुदेश धीरे से समझाता उनकी बेटी ने हमेशा की तरह सही फैसला लिया और कहता है कि वह उनका पूरा समर्थन करती है। वह कुसुम से कहती है कि वह मंगल का विरोध करने के बजाय उस पर भरोसा करे और उसका साथ दे और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आदित्य कुसुम को दिलासा देता है कि उसे रोने से मना करता है और घमंड से भविष्यवाणी करता है कि मंगल 10 दिनों के भीतर वापस आ जाएगी क्योंकि उसके पास बच्चों के स्कूल फीस भरने या नए शहर में गुजारा करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तभी आदित्य को सौम्या का फ़ोन आता है जिससे वह अनदेखा करता है, लेकिन सौम्या लगातार फ़ोन करती रहती है। चिढ़कर वह कुसुम को अंदर भेजता है और आखिरकार फ़ोन उठाता है। गुस्से से पूछता है कि उसे क्यों फ़ोन कर रही है। सौम्या जिद करती है, उसे तुरंत बात करनी है। इस बीच रास्ते में अक्षत ईशाना अपनी माँ से पूछते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। मंगल मुस्कुराते हुए उन्हें बताती है कि वे मंसूरी में एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जिनकी सुकून भरी लगती है, मंगल उसके बच्चे शांति के साथ योगा आसन करते दिखाई देते हैं। सभी खुश और तनाव मुक्त होते हैं। अक्षत अपनी दादी को मजाक में चिढ़ाता है जिससे सब हंसते पड़ते हैं। मकान मालकिन अंदर आती है और मजाक में मंगल से पूछती है कि वह योगा कक्षाएं शुरू करने की योजना बना रही है। मंगल मुस्कुराते हुए बताती है कि वह उनकी सुबह की रूटीन है। हालांकि मालकिन कहती है कि महिलाओं को काम या कमाई नहीं करनी चाहिए, जिससे शांति को बुरा लगता है। तुरंत बेटी का बचाव करते कहती है कि मंगल मजबूत है, काबिल है और जिम्मेदारी संभालने या व्यवसाय चलाने में किसी भी पुरुष से कम नहीं है।
मालकिन बस मंगल को उसी समय किराया देने के लिए याद दिलाते हुए चली जाती है। बाद में पड़ोसन कमला पराठे मंगवाती है और मंगल खुशी खुशी उन्हें पकाकर परोसती है। यहाँ तक कि वह एक मीठा व्यंजन भी उसमें मिला देती है। कमला उसे हार्दिक धन्यवाद देती है और चली जाती है। अपनी बेटी की ईमानदारी देखकर शांति मंगल से कहती है कि वह बहुत बड़ी दयालु और प्रार्थना करती है कि उसकी सभी सपने पूरे हों, और धीरे धीरे मुस्कुराती है। मंगल जवाब देती है कि उसकी बस एक ही इच्छा बाकी है, एक इच्छा जिसके किसी दिन पूरे होने के उसे अब भी उम्मीद है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि मंगल अपना टाइम मंसूरी में कैसे बिताती है और सौम्या ऐसा क्या बताना चाहती है आदित्य को जिसके लिए वह उसे फ़ोन करती है। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।